दोस्तों आज से करीब 120 साल पहले यानी 1900 के साल में लोगों का जीवन आमतौर पर ऑन एवरेज 47 साल का हुआ करता था, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 47 साल ही थी। जबकि आज की डेट में ऑन एवरेज लोग 79 साल तक जिंदा रहते हैं। उस समय के डेटा बताते हैं कि पूरे विश्व की ज्यादातर महिलाएं करीब महीने में एक बार ही अपने हाथ वॉश करती थी। उस जमाने में भारत में बीड़ी पीना या विकसित देशों में सिगरेट पीना आम बात थी और लोग काम करते करते खाते वक्त भी और कभी कभी हॉस्पिटल्स में भी सिगरेट पिया करते थे। शहरों की बात करें तो ज्यादातर कस्बे बहुत ही छोटे, बहुत ही सिंपल और करीब करीब गंदे थे। उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पार्क रो बिल्डिंग थी, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थी और जिसकी ऊंचाई सिर्फ 119 मीटर थी। जबकि उस वक्त दुनिया का मैन मेड सबसे बड़ा स्ट्रक्चर एफिल टावर था, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है, जो आज के बुर्ज खलीफा से आधे से भी कम है। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस जमाने में शहरों में ज्यादातर गाड़ियों की स्पीड लिमिट मैक्सिमम 10 माइल पर आवर थी। साल 1900 में ज्यादातर देशों में अंतरजातीय संबंध यानी कि होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम हुआ करती थी और कनाडा में गरीब लोगों को जाने की एंट्री नहीं थी। उस वक्त 95% महिलाओं की डिलीवरी घर पे ही हुआ करती थी, यानी कि ज्यादातर बच्चे घर पे ही जन्मते थे। इसीलिए डिलीवरी के समय में महिला या बच्चे का मोर्टालिटी रेट बहुत ही हाई था। जबकि आज करीब 99% महिलाओं की डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती है। भारत की बात करें तो करीब 120 साल पहले भारत भी ऐसा नहीं था जैसा कि हम आज देखते हैं। आज जंगल और बगीचे भारत में बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन पहले के जमाने में देश में हर जगह पर, हर गांव में छोटे बड़े बागीचे हुआ करते थे और जंगल तो बहुत ही ज्यादा। बागीचे भी उस वक्त उतने सुनसान हुआ करते थे कि लोग शाम को वहां जाने से भी डरते थे। पॉपुलेशन की बात करें तो साल 1900 में भारत की पॉपुलेशन करीब 24 करोड़ थी। जाहिर है कि ये जनसंख्या ब्रिटिश राज के इंडिया की यानी कि आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर काउंट की गई थी। आजकल हम टाइम पास के लिए अपना ज्यादातर समय मोबाइल पे, टीवी पर या फिर थिएटर्स और मॉल में गुजारते हैं, लेकिन उस वक्त जब लोग फ्री होते थे तो अधिकतर लोग गांव की एक जगह पर इकट्ठे होकर बातें किया करते थे, बुक्स पढ़ते थे, विविध कॉम्पिटिटिव खेल खेला करते थे और तलवारबाजियां सीखते थे। इसके अलावा गांव देहाड़ में जो लोग खेती पे निर्भर थे वो अधिकतर अपने पूरे दिन का काम तमाम करके शाम को जब घर आते थे तो वो खाना खाने के बाद भजन कीर्तन किया करते थे और सुबह प्रभात फेरियां भी हुआ करती थी, जो आज भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाती है।